हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने पजल नंबर 11 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। कौन सी पजल लेकर आए बेटा? 11 नंबर, ठीक है ना। और ध्यान समझिएगा, आज की जो पजल है थोड़ी सी स्पेशल है। कैसी है? एक वृत्ताकार क्षेत्र में लेकर आए हैं, मतलब एक सर्कल वाली आज पजल लेकर आए हैं आपके सामने। और इस सर्कल में आपके कुछ पर्सन के नाम दिए होंगे और कुछ उनके व्यवसायों के नाम दिए होंगे, यानी कि सर्कल में बैठाना है, पर्सन रखना है, उनके प्रोफेशन के नाम भी रखना है। चलिए देखिए, सवाल आपके सामने स्क्रीन में आ चुका है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 8 व्यक्ति है, EFGHKL और M तक दिया हुआ है। सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके एक सर्कल में बैठे हैं, ठीक है ना बेटा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस हमें क्या करना होगा, ध्यान से कंसंट्रेट करके लगाना है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और रखते जाना है, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उनके व्यवसायों का नाम दिया है, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। चार्टेड अकाउंटेंट है, कार्मनिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वित्तीय विश्लेषक है, वकील है, और क्या है बेटा, प्रोफेसर है और वैज्ञानिक है, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट इसी के आगे देखिए क्या कह रहा है। अब एक गोला बना लो, पहले एक गोला बना लो। पहले 8 लोग है ना, एक गोला खींच लिया हमने। अब इसमें आज जब भी 8 लोगों की बात करें तो 4 लाइनें आपको अंदर खींच लेनी है, इससे आपको आमने सामने बैठाने में दिक्कत महसूस नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। इस तरह से अब यहाँ 8 लोग हो गए। अब याद रखिएगा, जब भी बेटा फेस इनका सेंटर की ओर होगा ना, तो दाया ये चलेगा और बाया इधर चलेगा, ठीक है ना। दाया इधर चलेगा बेटा और बाया इधर चलेगा, ठीक। आर का मतलब राइट हो गया यानी दाया, एल का मतलब लेफ्ट हो गया यानी कि बाया। क्लियर? अब पॉइंट पढ़ते हैं। अब जैसे जैसे पॉइंट कहता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रखते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा पॉइंट अगला। एफ के बाएं को दूसरे स्थान बैठा। बेटा एफ के बाएं को दूसरे स्थान में बैठा। एफ के बाएं को मान लेते बेटा के यहाँ है, तो के का बाएं यही तो होगा दूसरा, तो 1 2 एफ यहाँ बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते बेटा, एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर अगला कह रहा है वैज्ञानिक के बगल में बैठा। वैज्ञानिक बेटा के बगल में बैठा, तो के यहाँ है ना, हो सकता है वैज्ञानिक यहाँ या हो सकता है वैज्ञानिक यहाँ। चलो एक बार हमने वैज्ञानिक को यहाँ बैठा लिया, अगर कोई कंडीशन हमारी फॉलो नहीं करेगी तो हम वैज्ञानिक को उठाकर कहीं उधर ले जाएंगे, ठीक है ना बेटा। वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। अगला पॉइंट पढ़िएगा, वैज्ञानिक के बगल में बैठा है। फिर क्या कह रहा है, वैज्ञानिक और ई के बीच में केवल 3 आदमी। तो भैया वैज्ञानिक और ई के बीच 3 आदमी, वैज्ञानिक यहाँ है तो ई कहाँ होगा, 1 2 3, ई यहाँ हो गया, ठीक। या इधर से गिन लेंगे 1 2 3 तो भी ई यहीं आएगा, ठीक है ना बेटा। आगे देखिए, वैज्ञानिक और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। इंजीनियर और ई के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर और ई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो ई यहाँ है ना, तो बेटा इंजीनियर या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। एक बार हम यहाँ पर बना के रख रहे हैं, अगर नहीं बनता है तो इंजीनियर को हम यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना। इंजीनियर और ई के बीच में 1 व्यक्ति। आगे क्या कह रहे बेटा, काल मनीष इंजीनियर के दाएं बगल में बैठा। बेटा काल मनीष जो है इंजीनियर के दाएं बगल में, इंजीनियर यहाँ है तो इंजीनियर दाएं तो ये हो गया ना, तो काल मनीष आप यहाँ बैठा दो। काल मनीष इंजीनियर के दाएं बगल में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बैठा लिया। आगे बेटा, काल मनीष इंजीनियर के दाएं बगल में बैठा हुआ है। इसके बाद कह रहा है एम के दाएं को दूसरा, एम के दाएं दूसरा। बेटा के है ना, तो के का दाएं यही तो होगा दूसरा, 1 2 एम यहाँ बैठा दो, ठीक है, बन गया। आगे देखते भाई, और आगे कुछ और क्लियर हो जाए लाइन। एम के दाएं में दूसरा है। एच वैज्ञानिक है। एच क्या है बेटा, वैज्ञानिक। एक ये वैज्ञानिक यहाँ बैठा हुआ तो एच यहाँ दे दो, एच वैज्ञानिक है, ठीक है। आगे बेटा एच वैज्ञानिक है। इसके बाद क्या कह रहा है, जी और जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे। भैया जी और जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे, यानी जी जे कहाँ रखते हैं अगल बगल, जी जे यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है। जी जे यहाँ पे कहीं आ सकता है, जी और जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे। अब हो सकता है जे यहाँ या हो सकता है जी यहाँ, ये भी अभी कंफर्मेशन हमको नहीं है। आगे देखते हैं भैया, आगे पढ़ते बेटा। आगे कह रहे ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर हैं, मतलब ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर थी। हमने इसीलिए इंजीनियर को अलग रखा हुआ है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से आगे इंजीनियर यहाँ बैठाते यहाँ गड़बड़ हो जाता हमारा, है ना, तो इसलिए इंजीनियर बिल्कुल सही जगह है। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई पिछली वाली। अगला क्या कह रहा है, वित्तीय विश्लेषक एफ के बाईं बगल बैठा है। वित्तीय विश्लेषक जो है एफ के बाईं बगल बैठा है। बेटा एफ ये एफ का बायां ये हो गया ना, तो वित्तीय विश्लेषक कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपका ये वित्तीय विश्लेषक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वित्तीय विश्लेषक जो है एफ के बाईं बगल में बैठा है, विशेषक।
है ना, वित्तीय विशेषज्ञ जो है आपके बाएं बगल में बैठा है। आगे क्या कह रहा है, आपके बगल में बैठा है वकील इंजीनियर के दाएं को दूसरा है, वकील इंजीनियर के दाएं को दूसरा, भैया इंजीनियर यार इंजीनियर दाएं ये होगा 1 2, वकील आपका ये हो गया, वकील इंजीनियर के दाएं को बैठा है, दाएं को दूसरा है ना, फिर से पढ़िएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या, कहां चला गया, लाइन छूट गई क्या, ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर है, वित्तीय विशेषज्ञ आपके बाएं बगल में है, वकील कार्ल मनिष्ठ के दाएं दूसरा है, हम इंजीनियर पढ़ गए भैया, कार्ल मनिष्ठ यहाँ है तो कार्ल मनिष्ठ के दाएं यही तो 1 2, वकील ये हो गया, वकील जो है कार्ल मनिष्ठ के दाएं को दूसरा है। ओके आगे बढ़ते बेटा, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, भैया प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, देखो इंजीनियर ये तो इंजीनियर के बगल में कार्ल मनिष्ठ है, तो एक प्रोफेसर आपको ये बनाना पड़ेगा, के को चाहे इधर बैठा लो चाहे उधर बैठा लो, ठीक है ना। अगला पॉइंट, प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है, जी चार्टेड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है, जी जो है चार्टेड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है, देखो हम कह रहे थे ना जी यहाँ पे, जी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जी चार्टेड अकाउंटेंट दाएं दूसरा नहीं बन सकता, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर आपको सीए आपको ये बनाना पड़ेगा। अब देखो ई को सीए बना रहे, सीए के दाया यही तो होगा 1 2, सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट, तो 1 2 जी हो गया नहीं हो गया, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब ध्यान से देख लो बेटा, एक नाम आपका बच रहा होगा, क्या बच रहा होगा, एल बच रहा है ना, ध्यान से देख लो, सारे लोग बैठ गए, एक एल बच रहा होगा, एल यहाँ पे बैठा लेना, एक प्रोफेशन बच रहा होगा आपका, प्रोफेशन ध्यान से देख लो क्या प्रोफेशन बच रहा है आपका, यहाँ पे देख लो डॉक्टर बच रहा है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये हमारा बन गया बेटा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब सवाल पहला क्या कर रहा है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है भैया, ई के दाएं तो ये है ना, तो 1 2 कौन हो जाएगा भैया, जी हो जाएगा, तो आंसर आप यहाँ जी दे देंगे। सवाल दूसरा, निम्न में से कौन प्रोफेसर, भैया प्रोफेसर कौन है, के है, तो आप आंसर दे देंगे के दे देंगे, ठीक है ना बेटा। इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन सा, जो समूह में नहीं आता, एच चार्टेड अकाउंटेंट, एच चार्टेड अकाउंटेंट, एच चार्टेड अकाउंटेंट आमने सामने है, ठीक है ना। अगला एम डॉक्टर, एम डॉक्टर आमने सामने है भैया, एम डॉक्टर, इनके मध्य में 3 लोग हैं, ध्यान समझिएगा। अच्छा जे इंजीनियर, जे इंजीनियर, इनके मध्य में 2 आदमी है भैया, किधर देखो 2 आदमी, इधर देखो 4 आदमी, तो यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक बेटा, तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते बेटा आज की पजल हमारी अच्छी लगी होगी, टफ थी ना, टफ थी, समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।